नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में मौसम का हल्का बदलाव लेकिन खुशगवार। संजू सिक्कू यरनली पीकेपीएस के अध्यक्ष चुने गए। कांग्रेस ने बेलगावी रैली में अंबेडकर के अपमान के लिए आरएसएस की आलोचना की। भाजपा विधायक का दावा 2 महीने के अंदर बसवनगौड़ पाटिल इथेनॉल बन सकते हैं, विपक्ष के नेता का कहना। कर्नाटका के भाजपा सांसद कोटा श्रीनिवास पुजारी ने कहा, सत्तारूढ़ पार्टी के भीतर मतभेद होने पर डकैतियां बढ़ी। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर में पिछले 5-6 दिनों से मौसम में हल्का बदलाव देखा जा रहा है। सर्दी घट रही है, लेकिन सुबह शाम और देर रात को सर्दी का सिलसिला जोरों पर है। प्रतिदिन दोपहर के समय में तेज धूप और हल्की गर्मी का एहसास हो रहा है। सर्दी के मौसम के अंत होने के लक्षण देखे जा रहे हैं, तो वही हल्की गर्मी से गर्मी शुरू होने का एहसास भी हो रहा है। हालांकि फिलहाल मौसम बहुत ही खुशगवार बना हुआ है, जिसमें न अधिक सर्दी है न ही अधिक गर्मी है। मौसम के इस हल्के बदलाव से लोगों का घूमने जाना और समारोह में भाग लेना उचित बना हुआ है। इस खुशगवार मौसम में लोग बाजार करते हुए और मौसम का भी आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर जिले के यरनली गांव की प्राथमिक कृषि सहकारी समिति काफी हंगामे और विवाद का कारण बनी हुई है। संजू सिद्धपुर, जो पिछले 5 वर्षों से यरनली प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं, इस चुनाव में 8 निदेशकों की ताकत के साथ दूसरे कार्यकाल के लिए अध्यक्ष चुने, जिसमें 12 निदेशकों की ताकत भी शामिल है। निदेशक कल अपनी जीत के बाद मीडिया से बात करते हुए संजू सिद्धपू ने कहा कि कई लोगों ने उन्हें इस चुनाव में हराने की नीयत से गलत सूचना फैलाई, लेकिन अन्नदाताओं के आशीर्वाद और मानिक मुत्या, जिन्होंने मेरी 5 साल की सेवा की सराहना की, ने मुझे चुनाव जीतने का मौका दिया। एक बार फिर लोगों की सेवा करेंगे। विशेष संवाददाता की। नमस्कार, ನಾನು ಸಂಜು ಸಿದ್ದಾಪುರ್ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ನಿಯಮಿತ ಯರನಳ್ಳಿ ಮೊದಲು 5 ವರ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ಆರಿಸಿ ನನ್ನ ಪೆನಲಿಗೆ ಜಯಬೇರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯರನಳ್ಳಿ, ಸಂಗುಳ್ಗಿ, ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಬಂಪಳ್ಳಿ ಜನ ನನ್ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಪುನಃ 5 ವರ್ಷ ಇವರು ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ತರಲಿ, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾದ ಸೊಸೈಟಿ ನಮ್ಮದು ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರಿ ಚುನಾವಣೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಘರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಸಂಘರ್ಷ ಆಗಿದೆ? ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ, ಬಟ್ 90% ಜನ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಡೆನೇ ಇದ್ದರು. ಸುಮ್ 10% ಜನ ಹಂಗೆ 10% ಜನ ಹಂಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ 90% ಜನ ಎಲ್ಲ ಊರ್ದವರು ನನ್ನ ಪೆನಲಿಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಿ, ನಾನಂತೂ ಐವರದ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. 5 ಜನ ಐವರದ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದೆ, 7 ಜನ ನನ್ನ ಪೆನಲ್ಲೇ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಈಗ MLA MP ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ? ಯಾರೂ ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಜನರು ಮನಸ್ಸು ಇದು ಮಾಡಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಬರೇ ಉಳ್ಬಾರ್ದು, ಒಟ್ಟು ಸಂಜು ಸಿದ್ದಾಪುರದೇ ಖಿಲಾಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಅವ್ರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವನು ನನ್ನ ಮಿತ್ರನೇ ಇದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರನೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದು ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ನಂದು ಒಂದು ಫೋನ್ ಕಾಲು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸಂಜು ಸಿದ್ದಾಪುರ್ನ ಜನ ಒಪ್ಪಿ ಇವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 100%. ಮುಂದಿನ ಏನು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 3-4 ಕೋಟಿ ಜನರು ಹಣ FD ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಸರಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಒಡನಾಟ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೊಸೈಟಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿ ನಂಬರ್ 1 ಸೊಸೈಟಿ ಇದೆ. बीदर के कुमरवाड़ा कमान के पास स्थित अक्षय मेडिकल ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा दिवस के अवसर पर भोजन वितरण समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर गोरखनाथ कुलकर्णी, घनश्याम पाटिल, रवि वायरगेश, शुभम बजाज, अमर कुलकर्णी, वेंकटेश कुलकर्णी के अलावा अन्य लोग उपस्थित थे। कैमरामैन महेश डीके का कवरेज। राम मंदिर अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा होकर 1 साल हुआ है। हम पिछले साल भी एक हमारे हिसाब से छोटा सेलिब्रेशन किए थे, अन्न प्रसादम किए थे। तो आज फिर से एक साल कंप्लीट हुआ है, तो इसकी पहली वर्षगांठ है। उसी के अवसर पर हम फिर से अन्न प्रसादम करे हैं और आगे भी करते रहेंगे। शुक्रिया। मेरा नाम वेंकटेश है और हम फार्मेसी ग्रुप के सभी स्टूडेंट्स हैं।
हमारे रवि सर, शुभम भैया और अपने मयूर पाटिल सब जने हैं इधर। तो इनका सबका सपोर्ट से हम बनाते हैं। हर साल बनाते हैं सर, हर साल। लास्ट ईयर से स्टार्ट किया है, अभी पहली वर्षगांठ है तो इसके पे करे हैं सर। आज 1 साल हुआ राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के ऊपर सभी राम भक्तों को अभिनंदन और सबको दिल से शुक्रिया सर। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कांग्रेस ने मंगलवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के खिलाफ आक्रामक हमला करते हुए भाजपा पर बीआर अम्बेडकर के संविधान का अपमान करने का आरोप लगाया। कांग्रेस की जय बापू जय भीम जय संविधान रैली का मुख्य विषय आरएसएस पर हमला था, जो बेलगावी में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में आयोजित 1924 के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अधिवेशन के शताब्दी समारोह के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भाजपा आरएसएस को कायर बताते हुए कहा, हम संविधान के लिए मरने को तैयार हैं, जो हमारी विचारधारा है। प्रियांक ने आरोप लगाया कि आरएसएस के सदस्य ने अम्बेडकर का पुतला जलाया था। उन्होंने आरएसएस की संतान भाजपा अम्बेडकर और उनके संविधान का अपमान करने के लिए उत्साहित है। उन्होंने कहा, 2024 में जनता ने भाजपा को सबक सिखाया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी डर गए। इसके बाद जब वे संसद गए तो उन्होंने संविधान के सामने सिर झुकाया। आपने उनसे ऐसा करवाया। भाजपा विधायक बीपी हरीश ने कहा है कि विजयपुरा के विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री बसवंतगौड़ पाटिल यत्नाल अगले 2 महीने के भीतर विधानसभा में विपक्ष के नेता बन जाएंगे। विधानसभा में हरिहर का प्रतिनिधित्व करने वाले हरीश ने कहा कि यत्नाल में सभी को विश्वास में लेने और पार्टी को खड़ा करने के लिए आवश्यक नेतृत्व गुण है। हरीश ने कहा, यत्नाल राज्य भाजपा के जन नेता हैं। उन्होंने कहा, यत्नाल बिना किसी समझौते के विरोधियों के मुकाबला कर सकते हैं और कांग्रेस के साथ समझौता की समायोजन की राजनीति में शामिल नहीं होते। उन्होंने यह भी कहा कि यत्नाल और गोकाक विधायक रमेश जाट की होली भाजपा की 2 आंखें हैं, जो विपक्ष के साथ योजन के बिना काम करते हैं। राज्य भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र पर निशाना साधते हुए हरीश ने कहा, वे अपने पिता बीएस येदियुरप्पा के बिना कुछ भी नहीं हैं। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने कर्नाटक में भाजपा के निर्माण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। यह अकेले येदियुरप्पा नहीं है। उन्होंने विजेंद्र को राज्य में पार्टी के निर्माण में अपने योगदान को सूचीबद्ध करने की चुनौती भी दी। उन्होंने कहा, विधायक रमेश दारखियोली को उनके द्वारा दिया गया जवाब स्पष्ट रूप से उनके बचकाने व्यवहार और उनकी अनुभवहीनता को दर्शाता है। कर्नाटक के भाजपा सांसद कोटा श्रीनिवास पुजारी ने कहा, यदि विपक्षी पार्टी में अंतरिम मतभेद है तो इसका असर केवल पार्टी पर ही पड़ेगा। हालांकि यदि सत्तारूढ़ पार्टी के भीतर मतभेद है तो इसका असर शासन पर पड़ेगा और डकैती के मामले में वृद्धि होगी। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, यदि उत्तराधिकार सत्ताधारी पार्टी के भीतर रसाकशी होगी तो सरकारी योजनाएं लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगी। यदि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री खुद सत्ता संघर्ष में फंस जाएंगे तो शासन पर पकड़ ढीली पड़ जाएगी। लुटेरे खुलेआम काम करेंगे। उन्होंने कहा, पारंपरिक यक्षगान प्रदर्शनों को बाधित करने के लिए पुलिस तैनात करने के बजाय डकैती करने वालों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने से राज्य के लोग शांति से रह सकेंगे। उन्होंने कहा, राजनीति में अब यह चलन हो गया है कि जेल में छूटने वालों को माला पहनाई जाती है। एक मजबूत विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वह सत्य की खोज कर अधिक ध्यान केंद्रित करे। भाजपा के भीतर सत्ता और प्रमुख पदों को लेकर विवाद पैदा हो गया। हालांकि इसका लोगों पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हमेशा संघर्ष पर इसका असर पड़ेगा।
उन्होंने कहा 1 या 2 दिन में हम संभल जाएंगे और मजबूती से खड़े होंगे। हम सरकार की खामियों को जनता के सामने मजबूती से रख रहे हैं, ऐसा करना जारी रहेगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा यदि सत्तारूढ़ पार्टी के भीतर मतभेद है तो व्यवस्था को अपूरणीय क्षति पहुंचेगी, इसलिए सरकार को मतभेदों को अलग रखना चाहिए और शासन पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए, अन्यथा लुटेरों की संख्या बढ़ जाएगी। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा भी। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटक के कोप्पल जिले से लूट की घटना का एक वीडियो सामने आया है। लुटेरों ने दुकान में घुसकर चाकू की नोक पर जमकर उत्पात मचाया। घटना कुश्तगी तालुके के वांगेरा गांव की है। यहां एक दुकान में 2 लुटेरे घुस गए और चाकू की नोक पर दुकानदार शरणप्पा पुजारी से 7,000 रुपए से ज्यादा कैश और उनका मोबाइल फोन लूट लिया। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में लुटेरों के चेहरे साफ दिखाई दे रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने लुटेरों की तलाश शुरू की। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। हालांकि सभी सरकारी संस्थानों और निजी वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में सौर छत पैनल लगाना अनिवार्य है, लेकिन इसके लिए ज्यादा लोग सामने नहीं आ रहे हैं। ऊर्जा विभाग के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार बैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड बेस्कॉम की सीमा के भीतर 14,944 इमारतों में सोलर रूफटॉप पैनल लगाए गए हैं, जिनमें 2,215 सरकारी इमारतें हैं। सभी पैनलों से कुल 352.35 मेगावाट बिजली पैदा होती है, जिसमें सरकारी इमारतों से सिर्फ 15 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव गौरव गुप्ता ने बताया कि अनिवार्य होने के बावजूद इंस्टॉलेशन की संख्या कम है। उन्होंने कहा हम यह पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण कर रहे हैं कि कितनी सरकारी और निजी इकाइयों में सौर पैनल है। विपक्षी भाजपा के भीतर बढ़ती आंतरिक कलह के बीच राज्य पार्टी कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने वाले पार्टी विधायकों और सांसदों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की और केंद्रीय नेतृत्व में हस्तक्षेप करने और संकट को हल करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा उन्होंने एकजुट होकर काम करने पर जोर दिया, लेकिन कुछ नेता पार्टी को शर्मिंदा कर रहे हैं, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। कई नेताओं ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के लिए बीवाई विजेंद्र को अपना समर्थन भी दिया। हालांकि बसवन गौड़ पाटिल यत्नाल और रमेश टाकीहोली सहित विद्रोही खेमे के विधायक अनुपस्थित है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव राधा मोहन दास अग्रवाल, पूर्ण राधाकृष्णन और सरप्रभारी सुधाकर रेड्डी के नेतृत्व में आयोजित बैठक 50 से अधिक विधायक, सांसद और एमएलसी शामिल हुए। बैठक के दौरान कई निर्वाचित प्रतिनिधियों ने इस बात पर अपनी नाराजगी व्यक्त की कि कैसे कुछ नेता पार्टी विरोधी बयान दे रहे हैं और कथित तौर पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में भी लिप्त हैं। उन्होंने पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले विवादों को दूर करने के लिए आलाकमान के हस्तक्षेप की मांग की। बेंगलुरु शहर के पुलिस ने कोटेक्कर सहकारी सोसाइटी बैंक डकैती मामले के एक प्रमुख आरोपी को उस समय गोली मार दी जब उसने मंगलवार को शहर के बाहरी इलाके में अलंकार घुड़े के पास बैंक परिसर के निरीक्षण के दौरान 2 पुलिसकर्मियों पर हमला करने के बाद भागने की कोशिश की। डकैती मामले की जांच कर रही पुलिस टीम ने 20 जनवरी को तमिलनाडु में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में से एक 36 वर्षीय कनक मणि तिलक नगर चेंबूर मुंबई का निवासी है, जिसे गिरफ्तार के बाद मंगलुरु लाया गया और उससे पूछताछ की जा रही है। टीम द्वारा लगभग 4:20 पर क्षेत्राधिकारी उल्लाल पुलिस स्टेशन के निरीक्षण बालकृष्ण एचएन की उपस्थिति में घटनास्थल का निरीक्षण किया। जब मणि ने हिरासत से भागने का प्रयास किया था, उसने मौके पर मिली टूटी हुई बियर की बोतल से पुलिसकर्मी अंजनप्पा और नितिन पर हमला किया। उसने जांच अधिकारी को भी धक्का दिया। टूटी हुई बियर की बोतल से उस पर वार करने की कोशिश की। सीसीबी इंस्पेक्टर द्वारा हवा में गोली चलाने की चेतावनी के बावजूद मणि ने पुलिसकर्मी पर हमला जारी रखा। इसके बाद सीसीबी इंस्पेक्टर ने आरोपी के पैर में गोली मार दी। हमले के बालकृष्ण अंजनप्पा और नितिन घायल हो गए। घायल पुलिसकर्मी और आरोपी को मंगलुरु के पास डेराला काटे के येनेपोया अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों। बीदर में मौसम का हल्का बदलाव, लेकिन खुशगवार। संजू सिक्कू यरनली पीकेपीएस के अध्यक्ष चुने गए। कांग्रेस ने बेलगावी रैली में अंबेडकर के अपमान के लिए आरएसएस की आलोचना की। भाजपा विधायक का दावा, 2 महीने के अंदर बसवन गौड़ पाटिल यत्नाल बन सकते हैं, विपक्ष के नेता का कहना। कर्नाटक के भाजपा सांसद कोटा श्रीनिवास पुजारी ने कहा सत्तारूढ़ पार्टी के
भीतर मतभेद होने पर डकैतियां बढ़ी। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में अब तक इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।